मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। हमेशा जिस भी इवेंट में हम मिलते हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, तो हमेशा उनका अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा उनका यही रहता है कि आपको जो भी ज़रूरत हो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। साई के थ्रू जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के थ्रू जो भी मुझे हेल्प चाहिए होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करते आए हैं। काफ़ी सारी विशेष बातचीत है उनके साथ मेरी, क्योंकि उनसे जब भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, वो सारी विशेष ही होती हैं मेरे लिए। तो पर कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मुझे काफ़ी याद है कि मैंने सिर्फ़ उनका नाम ही सुना था, मैं उनको जानती नहीं थी, मैंने कभी देखा नहीं था। और इन पर्सन पहली बार मैं उनसे जब मिली थी तो काफ़ी वेलकमिंग किस्म के व्यक्ति हैं और काफ़ी समय देते हैं अपना, आराम से बातचीत करते हैं, उनको सारी जर्नी के बारे में पूछते हैं, आपका कैसा रहा यहाँ तक का सफ़र। और अभी भी मुझे याद है, जैसे मेडल के बाद उन्होंने जब फ़ोन किया था तो उन्होंने चर्चा की थी, जैसे टोक्यो ओलंपिक के बाद का दौरान जो सफ़र था उस समय का मेरा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी पूछा मुझसे कि उससे कैसे मैं उभर कर आई और क्या-क्या चीज़ें थी और आगे का क्या प्लान है। तो सारी कॉन्वर्सेशंस ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का उनका जज़्बा है खिलाड़ियों के प्रति, जो वो जाने से, किसी कॉम्पिटिशन जाने से पहले मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं और आने के बाद भी वापस मिलते हैं, और जिसका मेडल है या नहीं है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनका है उनको आगे और भी अच्छा करने के लिए, और जिनका नहीं है उनको डटे रहने के लिए हिम्मत बांधते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके का उनका स्वभाव है स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली, तो आई थिंक वो स्वयं ही बताता है कि वो कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स से अटैच्ड हैं, कितने ज़्यादा खेलों के प्रति उनका प्रेम है। वो कभी भी नहीं चूकते हैं किसी भी खिलाड़ी का नाम लेने में, उनकी जर्नी के बारे में, या फिर किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो गेम्स में या किसी इवेंट में, तो वो कभी भी नहीं चूकते हैं। वो कोई भी मिस नहीं करते हैं डिटेल्स, उनको हमेशा सारा डिटेल्स पता होती है और वो हमेशा सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि किसका कैसा रहा, किसको क्या ज़रूरत पड़ी, और हमेशा तत्पर रहते हैं सहायता के लिए। एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है कि वो सिर्फ आपसे ही नहीं बल्कि पूरी टीम के बारे में पूछते हैं। टोक्यो के समय में भी उन्होंने, कोविड का टाइम जब था तब भी उन्होंने टाइम निकाल कर वो हमेशा अपने सब खिलाड़ियों के लिए समय निकालते हैं। और आने के बाद भी, हालांकि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तब भी मैं आई थी जब वापस इंडिया, और उसके बाद जैसे वेकेशन का वो हुआ था कि छुट्टी ले लेनी चाहिए अब, तो उस टाइम पे भी उन्होंने फ़ोन करके मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था और उन्होंने आगे भी डटे रहने के लिए कहा था, और अभी भी पेरिस से पहले भी वो मिले थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही थी कि सिर्फ सबसे ज़्यादा हमें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, हमारी जो मेहनत है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए, और जिस तरीके की जर्नी हमारी रही है, जो हमने कितने कंपटीशन लाइफ में खेले हैं, कितने लंबे सालों का करियर की मेहनत रही है हमारी, तो उस पे हमें भरोसा होना चाहिए। और फिर बस लगे रहना है, और चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसके आगे भी जीवन है, और लगे रहना है हमेशा। मेरा जैसे मेडल आया उसके बाद डोपिंग कंट्रोल और मीडिया और सब कुछ के बाद, जैसे ही मैं थोड़ा यूँ था कि अब बस बहुत थक गई, और अगले दिन ही मेरा दूसरा मैच भी था, तो उस समय मैं काफ़ी थक गई थी, और तभी उन्होंने बोला कि मोदी जी बात करना चाहेंगे। तो एकदम से वो सारा हौसला वापस आने लग गया, और उनसे जैसे ही बात हुई तो वो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत उनमें बात जैसे करते हो ना तो हमेशा बहुत एनर्जेटिक से रहते हैं। तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, और आई थिंक ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमें भी प्रोत्साहित करती हैं कि आगे भी हमें ऐसे ही डटकर मुकाबला करना है, अच्छा करने की कोशिश करनी है। और उन्होंने मुझे कहा कि आगे भी मैच है तो इस पर नहीं रुकना है, आगे भी मैच पर ध्यान देते रहो, और इसके लिए ढेरों बधाइयाँ। और सारी टीम का भी वायका लिया उन्होंने कि सब कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें, और उन्होंने मिस भी नहीं किया कि मैं 0.1 से जैसे मेरा सिल्वर रह गया था, तो उन्होंने वो भी बताया कि हम देख रहे थे मैच तुम्हारा, और 0.1 से जो है तुम्हारा सिल्वर रहा, तो
उसके लिए थोड़ा दुख है, पर बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बधाई देते हैं। उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि आप जो रूटीन है आपका उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप चाहे ओलंपिक में हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन खेल रहे हो, आपका जो रूटीन है, आपको पता है आप मैच किस तरीके से खेलते हो, आपका माइंडसेट क्या रहता है, आप किस तरीके का रूटीन फॉलो करते हो, जिम जाते हो नहीं जाते हो, मेडिटेशन करते हो नहीं करते हो, कितनी ट्रेनिंग करते हो, तो उसको आप लिखिए और उसी को फॉलो कीजिए। चाहे कितना भी शरीर थका हो, चाहे कितना भी आपको लगे कि अब नहीं हो रहा। तो मेरा भी रूटीन दरअसल वैसा ही है। मैं बहुत रिजिड रूटीन, बहुत ही बिल्कुल एक ही रूटीन फ़ॉलो करती हूँ पूरे समय में। तो उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने कहा था कि आप अपना रूटीन फ़ॉलो कीजिए, जो भी आपको सूट करता है बेस्ट वही कीजिए। जिस तरीके से वो इंटरेस्ट दिखाते हैं हमेशा कि खिलाड़ियों से जाने से पहले मैं मुलाकात करूँ उनसे, पूछूँ उनकी कोई दुःख पीड़ा या कुछ उनको समस्याएँ हैं तो वो उनका हल निकालेंगे ज़रूर। और खिलाड़ियों के मैचेस के बाद भी, जैसे एशियन गेम्स के बाद भी हम उनसे मिले थे। तो आई थिंक इस तरीके का वन ऑन वन कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी प्रोत्साहित करता है हमें भी आगे अच्छा करने के लिए।